नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को लेकर के। लगातार छात्राओं का सवाल ये आ रहा है कि आप लोगों के द्वारा जो है सभी इन्फॉर्मेशन बताए जाते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे ये नहीं बताए जाते हैं। रजिस्ट्रेशन के दौरान क्या करना होगा ये नहीं बताए जाते। तो आज की वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो है वीडियो बनाई जा रही है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। चैनल को अगर अभी तक के आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जो है अभी मुख्यमंत्री कन्या उत्थान का जो पोर्टल है वो जल्द ही ओपन होने वाला है। इसलिए जो है इस चैनल को आप जो सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले टाइम में आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है मिलती रहेगी स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग। इसमें आपको जो 50,000 की राशि मिलने वाली है। इसमें जो भी रिसेंट में छात्राएं अभी उत्तीर्ण हुई हैं जुलाई 2024 तक, उन सभी को 50,000 की राशि मिलने वाली है। चाहे आप फर्स्ट डिवीज़न हो चाहे सेकेंड डिवीज़न, सभी को इस योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन ये योजना केवल और केवल छात्राओं के लिए, छात्रों के लिए नहीं है। एक और चीज़, आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जितनी भी छात्राएं हैं जो इस वीडियो को देख रही हैं, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, साथ ही आपको कमेंट बॉक्स में लिंक पिन किया गया है। व्हाट्सएप चैनल पे आपको कोई भी मैसेज करके परेशान नहीं करेगा। वो उस चैनल पे केवल और केवल क्लिक टुडे चैनल का ही मैसेज जाएगा और आपकी प्राइवेसी की पूरी ख्याल रखी जाएगी। वहाँ से आपको कोई भी प्राइवेट मैसेज नहीं कर सकता है, आपका इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लीक नहीं होगा। इसलिए चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ और कमेंट में है, वहाँ पे जाके फॉलो कर लीजिएगा, ऊपर में जो बटन दिया रहेगा, ठीक है। तो आपको हम जब बताते हैं कि आपका जो है मार्कशीट नंबर कहाँ दिखेगा, बहुत सारी छात्राओं का जो सवाल था, मार्कशीट नंबर आपके मार्कशीट के ऊपर दिखाई देगा। अगर आप बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की है तो ऊपर में आपको मार्कशीट नंबर दिखाई देगा, ठीक है। यही मार्कशीट नंबर इंपॉर्टेंट होता है रजिस्ट्रेशन के दौरान, जिसके द्वारा जो आपको रजिस्ट्रेशन करना रहता है, जिसके द्वारा आपका नाम, आपका फादर डिटेल सब कुछ जो है वेबसाइट के ऊपर शो करता है। अगर आप दूसरे विश्वविद्यालय की छात्रा हैं तो आपका सीरियल नंबर भी मार्कशीट नंबर हो सकता है। पाटलिपुत्रा की छात्रा है तो आपका भी ऊपर में ही बारकोड के बगल में या फिर बारकोड के ऊपर में मार्कशीट नंबर छपा होगा। वही मार्कशीट नंबर एंटर करने के बाद आपको डिटेल्स जो है पता चल पाएगा। अब चलिए, रजिस्ट्रेशन के दौरान किन किन जो है डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत पड़ेगा और कौन सा डिटेल्स एंटर करना होगा ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करना रहेगा। यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करिएगा, उसके बाद बोला जाएगा कि आप अपना यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर या इनरोलमेंट नंबर एंटर करिए। ये जैसे ही एंटर करिएगा उसके बाद बोला जाएगा मार्कशीट नंबर एंटर करिए। जो मार्कशीट नंबर हमने आपको बताया वो मार्कशीट नंबर आपको एंटर करना होगा और आपको प्रोसीड करना होगा। प्रोसीड करते ही आपके पिताजी का नाम, आपका नाम जो है यहाँ पे पॉपअप होकर के आ जाएगा। इस नाम में अगर किसी भी प्रकार की परेशानी होगी, यानी कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक या फादर्स नेम चाहे कैंडिडेट के नेम में हो, तो आपको डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है नोट में, प्लीज़ कॉन्टैक्ट यूनिवर्सिटी इफ़ कैंडिडेट नेम ऑटो पॉपुलेटेड इज़ रॉन्ग। अगर आपका ऑटो पॉपुलेट नाम जो है प्रॉम्प्ट पे आता है तो आपको यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करना है, नाम को सुधार करवाना है, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस करना है। तो ये पार्ट हो गया आपका कि आपका डिटेल्स कैसे दिखाई देगा। इसके बाद जब आप प्रोसीड करिएगा तो आधार वेरिफिकेशन होगा। आधार वेरिफिकेशन में आपको अपना सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा। जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप, उस डिस्ट्रिक्ट में आप किस ब्लॉक से बिलोंग करती हैं ये आपको जो है सिलेक्ट करना होगा। ब्लॉक आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा रहेगा। एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी आवासीय प्रमाण पत्र जो देंगी, उस पे जो आपका एड्रेस है और जो आपके आधार कार्ड पे एड्रेस है वो मैच करता हुआ होना चाहिए। अलग होगा आपका फॉर्म वहीं रिजेक्ट हो जाएगा और आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट विद इन 1 to 2 डेज़ के अंदर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट होने के बाद आपको हो सकता है लंबा इंतज़ार करना पड़े री रजिस्ट्रेशन के लिए, इसलिए डिटेल्स जो भरे वो सही सही भरे। 1.5 साल पुराना बहुत सारी छात्राएं पूछ रही हैं कि आवासीय चलेगा कि नहीं चलेगा। मैं आपको बता दूं, आवासीय 6 महीने से 1 साल तक ही वैलिड रहता है, तो आप जो है नया आवासीय प्रमाण पत्र दोबारा से बनवा लीजिए। इसके बाद देखिए, आधार वेरिफिकेशन में दूसरा स्टेप आता है कि पूछा जा रहा है कि छात्रा का नाम क्या है एज पर आधार। आधार कार्ड पे जो नाम है और आपका मार्कशीट पे जो नाम है उसमें किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं होना चाहिए, चाहे वो आपके गार्जियन के नेम में ही क्यों ना हो, अंतर नहीं होना चाहिए। अंतर होगा फिर आपका रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। जो नाम होगा उसको कैपिटल लेटर में डाल दीजिएगा। जेंडर में यहाँ पे फीमेल आएगा, फीमेल सेलेक्ट करिएगा। आधार नंबर जो आपका होगा वो भरिएगा। डेट ऑफ बर्थ जो आधार कार्ड पे वो एंटर करिएगा और आधार कार्ड का जो वेरिफिकेशन करिएगा। वेरिफिकेशन आधार, वेरीफाई आधार करते ही ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। एक और चीज़, आधार से लिंक मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन के दौरान देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप कोई सा भी मोबाइल नंबर दे सकते हैं जो चालू अवस्था में हो और आपके पास ही हो। साइबर कैफ़े वाले का मत नंबर दे दीजिएगा, नहीं तो आप परेशान हो जाइएगा, ठीक है। तो मोबाइल नंबर आप अपना ही दीजिए, अपने पापा का या अपनी मम्मी का दीजिए।
और मोबाइल नंबर देते ही उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। जनरेट ओटीपी करते ही ओटीपी एंटर करिए, वेरीफाई करिएगा। उसके बाद ईमेल वेरिफिकेशन, ईमेल आईडी आपको अपना ही देना चाहिए। इसमें बहुत सारी छात्रा क्या करती है, साइबर कैफ़े वाला का नंबर या फिर ईमेल आईडी दे देती हैं। आप अपना ही ईमेल आईडी दीजिएगा। ईमेल आईडी डालते ही आपको जो है ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगा। जो चालू अवस्था में ईमेल आईडी होगा वही दीजिएगा, फिर उसको वेरीफाई कर लीजिएगा। वो वेरीफाई करने के बाद आपका बैंक डिटेल्स पूछा जाएगा। नोट, बैंक अकाउंट शुड बी ऑफ बिहार, यानी कि बिहार का ही बैंक खाता देना होगा, कहीं बाहर का मत दे दीजिएगा। बिहार में आपका खाता खुला होना चाहिए, तभी जो है आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपका बैंक खाता जो देने जा रही हूँ रजिस्ट्रेशन के दौरान, वो बैंक से सीडेड हो, यानी यूआईडीआई के वेबसाइट से सीडेड हो, आधार से सीडेड हो। ये आप जो है यूआईडीआई के वेबसाइट से आधार सीडिंग चेक कर सकती हैं। इसके बारे में हमने कई बार बताया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक भी आपको प्रोवाइड करवाया गया है। ठीक है, तो आईएफएससी कोड डालिएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जिन छात्राओं का बैंक जो है मर्जर हुआ है बीच में, तो मर्जर होने का जो नया पासबुक मिला होगा उस पर आपका आईएफएससी कोड होगा, वो एंटर करिएगा। बैंक नेम एंटर करिएगा। उसके बाद अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको एंटर करना होगा और कंफर्म अकाउंट नंबर, ये दोनों ही कंफर्म करने का सही होगा तो आप जो आगे प्रोसीड करिएगा, चेक करके ही भरिएगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट स्टेप होता है आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट, जिसको हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहते हैं। अब इसमें बात ये आती है, बहुत सारी छात्राएं जो है एसडीओ लेवल, एसडीएम लेवल का जो है डोमिसाइल बनवाती हैं और वो वाला यहाँ पे देना शुरू कर देती हैं। आपको यहाँ पे केवल और केवल ब्लॉक का ही जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर देना है, यानी ब्लॉक लेवल से जो आवासीय प्रमाण पत्र बनता है वही आपको यहाँ पे देना रहेगा। तो डॉक्यूमेंट टाइप में याद रखिए, मार्कशीट आपका ज़रूरी है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ज़रूरी है जो करंट में बना होना चाहिए, विद इन 1 ईयर के अंदर बना होना चाहिए, और आधार कार्ड ज़रूरी है, आधार कार्ड अपडेटेड होना चाहिए। ठीक है, और उस पर नंबर वंबर अपडेट करवा लीजिएगा, क्योंकि आधार बेस्ड ही पेमेंट होता है, तो नंबर अपडेट करवाना, यानी कि आधार से लिंक मोबाइल नंबर भी होना ज़रूरी है, क्योंकि बैंक सीडिंग तो आपको चेक करना होगा ना। ठीक है, और बैंक सीडिंग होना चाहिए। बैंक सीडिंग होने के बाद ही जो आपके खाता में आधार बेस्ड पेमेंट 50,000 का किया जाता है एजुकेशन डिपार्टमेंट के तरफ से। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है आपको विद इन 6 मंथ के अंदर जो है पेमेंट आता है, या फिर आपका स्टेटस विद इन 3 मंथ ये शो करता है कि रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड दिखाई देता है। ठीक है, और जिनका भी सब्जेक्ट फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड दिखाई दे रहा है उनका पेमेंट अगले महीने में किया जाने वाला है। और रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल जो है ठीक अक्टूबर के बाद ओपन होगा मेरे हिसाब से। बाकी जो अपडेट होगा वो आपको जो टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। लास्ट स्टेप पे अगर आप लोग देखिएगा तो लास्ट स्टेप पे यहाँ पे डोमिसाइल का जो आपको डिटेल्स डालने के लिए बोला जाएगा, नीचे कैप्चा कोड होगा और फाइनलाइज करने के लिए बोला जाएगा। फाइनलाइज करते ही आपका जो टोटल डिटेल्स है वो प्रॉम्प्ट होकर के आएगा स्क्रीन पे। सारा डिटेल्स चेक कर लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा, उसके बाद ही जो है फाइनलाइज करके जो है आप ओके करिएगा। ओके करने के बाद जो विद इन 15 डेज 25 डेज़ के अंदर आपको आईडी पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर चला जाता है और ईमेल आईडी पे चला जाता है। उससे लॉगिन करने के बाद जो आपको फाइनलाइज करना होगा, फाइनलाइज करने के बाद जो है पेमेंट आपका आने का जो है स्टेटस शो करने लगता है। तो आज की वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करिए, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करिए, और फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कोई सवाल है, सुझाव तो नीचे कमेंट करिए। धन्यवाद।